माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और छोटा भाई हिमांशु और इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं जो इस कार्यक्रम को आज करवा रहे हैं रामगढ़ में, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें साहित्य के लिए आत्ममुग्धता को छोड़ना होगा। हम बहुत बड़े कवि हैं और बहुत छोटा कवि है। जब ये भावना हम में आ गई तो आप समझ लीजिए कि उस दिन से आपका गिरना तय है। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि अपनी दौलत छुपा लो नहीं चाहिए, अपनी दौलत छुपा लो नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला हटा लो नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला हटा लो नहीं चाहिए। हम जिएंगे मरेंगे दिए के लिए, हम जिएंगे मरेंगे दिए के लिए, अपना सूरज बुला लो नहीं चाहिए, अपना सूरज बुला लो नहीं चाहिए। हम मरेंगे जिएंगे दिए के लिए, अपना सूरज बुला लो नहीं चाहिए, अपनी दौलत छुपा लो नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला हटा लो नहीं चाहिए। हम जिएंगे मरेंगे दिए के लिए, हम जिएंगे मरेंगे दिए के लिए, अपना सूरज बुला लो नहीं चाहिए, अपना सूरज बुला लो नहीं चाहिए। यही भावना हम लोगों में होनी चाहिए। और पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, चार चार पंक्तियाँ आप सबको सुनेंगे हम लोग कि नेह केवट का सबको सुनाऊंगा मैं, नेह केवट का सबको सुनाऊंगा मैं, बेर सबरी के सबको चखाऊंगा मैं, कि नेह केवट का सबको सुनाऊंगा मैं, बेर सबरी के सबको चखाऊंगा मैं। दोस्त माँ बाप का जो गिनाते सदा, कि दोस्त माँ बाप का जो गिनाते सदा, राम बनवास उनको पढ़ाऊंगा मैं। दोस्त माँ बाप का जो गिनाते सदा, राम बनवास उनको पढ़ाऊंगा मैं, नेह केवट का सबको सुनाऊंगा मैं। आप लोग सुनेंगे तो दो चार पंक्तियाँ और सुनाऊंगा। कि रूप कैसा धरूं जो तुम्हें भा सके। कृष्ण की पंक्तियाँ हैं, कृष्ण की पंक्तियाँ मैंने राधा के लिए लिखा है, आप लोग सुनिए। कि रूप कैसा धरूं जो तुम्हें भा सके, क्या करूं राधिके मन तुम्हें पा सके। कि रूप कैसा धरूं जो तुम्हें भा सके, क्या करूं राधिके मन तुम्हें पा सके। कि बांसुरी भी अधर से है रूठी हुई, कि बांसुरी भी अधर से है रूठी हुई,
दो इजाजत की वो गीत फिर गा सके, दो इजाजत की वो गीत फिर गा सके। बांसुरी भी अधर से हर उठी हुई, बांसुरी भी अधर से हर उठी हुई, दो इजाजत की वो गीत फिर गा सके, जो इजाजत की वो गीत फिर गा सके। और आप सबकी माँ को प्रणाम करते हुए एक पंक्तियाँ लिखता हूँ, लिखा है मैंने, आप सबको सुनाता हूँ कि माँ की आँखों में जब भी उतरता हूँ मैं, माँ की आँखों में उतर कर देखिए, हम लोग रोज़ उतरते हैं, आप लोग भी उतरते हैं, माँ जैसा कोई नहीं। पंक्तियाँ बहन को निवेदित करता हूँ कि माँ की आँखों में जब भी उतरता हूँ मैं, खौफ से एक पल भी न डरता हूँ मैं, माँ की आँखों में जब भी उतरता हूँ मैं, खौफ से एक पल भी न डरता हूँ मैं, कि जब भी माँ के चरण छू के घर से चलूँ, जब भी माँ के चरण छू के घर से चलूँ, सारे संकट से पल में उबरता हूँ मैं, सारे संकट से पल में उबरता हूँ मैं, जब भी माँ के चरण छू के घर से चलूँ, जब भी माँ के चरण छू के घर से चलूँ, सारे संकट से पल में उबरता हूँ मैं, माँ की आँखों में जब भी उतरता हूँ मैं, माँ की आँखों में जब भी उतरता हूँ मैं। और अंतिम पंक्तियाँ आप सबको समर्पित करता हूँ। श्याम को अपना दीवाना बना लिया, श्याम को पंक्तियाँ देता हूँ अपने तरफ से कि बांसुरी में है मोहन सजा लो मुझे, कि बांसुरी में है मोहन सजा लो मुझे, अपने चरणों में या आसरा दो मुझे, कि छाई मुझ पर खुमारी तेरी ही रहे, कि छाई मुझ पर खुमारी तेरी ही रहे, छाई मुझ पर खुमारी तेरी ही रहे, श्याम ऐसी दवा अब पिला दो मुझे, श्याम ऐसी दवा अब पिला दो मुझे, छाई मुझ पर खुमारी तेरी ही रहे, छाई मुझ पर खुमारी तेरी ही रहे, श्याम ऐसी दवा अब पिला दो मुझे, श्याम ऐसी दवा अब पिला दो मुझे। एक छोटा सा गीत, वैसे तो समय मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा आप लोगों का समय जो बर्बाद हो लेकिन एक गीत मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि इस गीत में हम सब जी रहे हैं, कविता जिंदाबाद हम लोग कर रहे हैं और कविता जिंदाबाद है। मैं चाहता हूँ ये गीत आप अपने अंतर मन में रखें, और मैंने कविता की स्थिति को देखते हुए ये गीत लिखा, आप सबके समक्ष पढ़ता हूँ। कि मत घबराना ये कविता आप रोज़ लिखिए, हम कविता के लिए जी रहे हैं। हमारी पत्नी रोज़ बोलती है पागल तुम पागल है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए भी और कविता के लिए भी। कि मत घबराना ये कविता, मत घबराना ये कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर,
कि मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर। तुमको घर घर पहुंचाने को निकला एक फकीर। मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी लकीर। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तुम तुलसी की रामायण हो। सुनिएगा कि तुम तुलसी की रामायण हो, सूर की सूर सागर। तुम तुलसी की रामायण हो, सूर की सूर सागर। और रहीमन के मारक दोहे जो चलते डगर डगर। कि तुम तुलसी की रामायण हो, सूर की सूर सागर। रहीमन के मारक दोहे जो चलते डगर डगर। अरे कि तुम में डूबा वही बनेगा मीरे और कबीर। मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी लकीर। और कविता को कहाँ से हम लोग लेके आते हैं, आप लोग महसूस कीजिएगा कि तू अम्मा की रोटी जैसी। कविता कैसी है तू? तो तू अम्मा की रोटी जैसी, तू पापा की डांट। कि तू अम्मा की रोटी जैसी, तू पापा की डांट। जिस पर सोकर सपने देखे उस गरीब की खाट। कि तू अम्मा की रोटी सी है, तू अम्मा की रोटी सी है, तू पापा की डांट। कि जिस पर सोकर सपने देखे उस गरीब की खाट। कि तुम हो तो जीवन लगता है जैसे रंग अबीर। मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी लकीर। कि तुमको घर घर पहुंचाने को निकला एक फकीर। मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी। अब अंतिम पंक्तियाँ आप सब के लिए। हमें समर्पित होना होगा, कविता के लिए समर्पित होना होगा, अपना समय निकालना होगा। अगर आपके पास माँ की कृपा है तो आप रोज़ लिखिए, 1-2 लाइन लिखिए, एक मुक्तक लिखिए, एक गीत लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। कि मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी लकीर। और कविता क्या है? आज हिमांशु को हम सर पे लेके घूमेंगे। कविता वो है, कविता वो है। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, बड़ा गूढ़ रहस्य मैं बता रहा हूँ और हम लोग उतना वो जी रहे हैं। कि तेरा जो अपमान करे, तेरा जो अपमान करे वो तिल भर नहीं सुहाता। तेरा जो अपमान करे, कविता, कि तेरा जो अपमान करे वो तिल भर नहीं सुहाता। कि तेरा जो अपमान करे वो तिल भर नहीं सुहाता। जो भी सबल बनाते नाजुक सर पे उन्हें बिठाता। कि तेरा जो अपमान करे वो तिल भर नहीं सुहाता। तेरा जो अपमान करे वो तिल भर नहीं सुहाता। कि जो भी सबल बनाते नाजुक सर पे उन्हें बिठाता। जो भी सबल बनाते नाजुक सर पे उन्हें बिठाता। कि तुमसे जुदा हुए तो होगा छिन भिन मेरा शरीर। मत घबराना है कविता, खींचेंगे बड़ी लकीर, खींचेंगे बड़ी लकीर। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आपके अंदर जो भी कवि है, गीतकार है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। मैं राकेश नागर।